हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के वाइब्रेशन से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैक फायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम कार्ड शफल कर लेंगे दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हमारे सामने है, दैट इज द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो द हाई प्रीस्टेस से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया, स्टार्टिंग में ही आपकी ऊर्जा यहाँ पे निखर के सामने आ रही है। आपका जो डिवाइन कनेक्शन है उसकी ऊर्जा हम साफ यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे दूसरा कार्ड भी निकाल लेते हैं, द सेकेंड कार्ड, विच इज पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो दूसरा कार्ड हमारे सामने आ चुका है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसी के साथ थर्ड कार्ड भी हम ले लेते हैं। थर्ड कार्ड इज गोइंग टू बी 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। इस समय ये जो स्प्रेड है बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जा भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे हैं आपके लिए, उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। एक बार चौथा कार्ड भी देख लेते हैं, जो फाइनल मैसेज है यूनिवर्स का इस स्प्रेड में, डिवाइन का हम फाइनल मैसेज देख लेते हैं, जिससे कि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ जो फाइनल मैसेज है वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक हम लेंगे। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे सामने आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हार्ट ब्रेक की एनर्जी, एंड हम देख पा रहे हैं कि इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ एंड में निकल के आई है, इस जो पूरे स्प्रेड के साथ एक जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऊर्जा नज़र में आ रही है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई है। और एक बात तो मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ, जो छुपी हुई ऊर्जा के बारे में मैंने शुरुआत में बात की, उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि किसी ने, कोई व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, कोई आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे आपके नाते रिश्तेदार में या पुराने रिश्ते में कोई हो सकते हैं, जो आपके प्रति बहुत ही दुर्व्यवहार इन्होंने पहले अतीत में किया हुआ है, दुर्व्यवहार किया है आपके साथ, आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है, आपके खिलाफ जो है बहुत सारे इन्होंने षड्यंत्र भी रचे हैं। जिस भी प्रकार से पीड़ा पहुंच सकती थी, आपको दुख पहुंच सकते थे, इनके बस में जो कुछ भी था इन्होंने वो सब कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, आपको दुखी करने के लिए, आपके साथ विश्वासघात करने के लिए।
और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने आपको प्रहार करने का, आपके ऊपर प्रहार करने का, आपके लव्ड वंस और आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस है उनकी ज़िंदगी पे बुरा असर, बुरा प्रभाव डालने के लिए बहुत ही, जिसको हम कहते हैं एक डेविलिश जो है इंतज़ाम किया था। इनकी इनकी पूरी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लाया जाए, ऐसा बवंडर लाया जाए कि आप वापस खड़े होने के बारे में 100 बार सोचें, आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचें, इनसे टक्कर लेने से पहले आप 2 कदम पीछे ही हट जाएं जब भी आप ये चीज़ सोचें। कि ये मंशा थी कि आप इनसे डर कर दब कर रहे समाज में। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि इनके इस करने की वजह से अतीत में इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, और या फिर अब भी जो ये कोशिशें कर रहे हैं आपके ऊपर अलग अलग दिशाओं से प्रहार करने की, चाहे वो फिजिकल रूप में हो, चाहे मानसिक रूप से आपके ऊपर स्ट्रेस डालना हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम में टांग अड़ाना हो, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, या आपके ऊपर किसी न किसी रूप से प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इनके किए हुए कर्म हैं, इन्हीं के ऊपर वापस लौट के आ रहे हैं कि सारी नकारात्मक ऊर्जा इनकी तरफ जा रही हैं और इनकी ही ज़िंदगी में कहर टूट रहा है। इस समय हम वो ऊर्जा यहाँ पे साफ देख सकते हैं और ये जो कहर इनकी ज़िंदगी में टूट रहा है, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट निकल के आया है नकारात्मकता का, उस रिज़ल्ट ने, उस परिणाम ने इनको तो झकझोर ही दिया है। साथ ही में इनके जैसे जो कर्म करने वाले आपके आसपास मौजूद हैं, जो ये नेगेटिव ऊर्जा लेके चलते हैं, इनका जो साथ देने वाले हैं, उनकी भी आत्मा अंदर तक जैसे झकझोर उठी हो इनका ये हाल देख के। तो ये तो ऊर्जा मैं साफ यहाँ पे देख सकता हूँ। इन कार्ड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करेंगे। द हाई प्रीस्टेस, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे सामने आया हुआ है। ये कार्ड, मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि बहुत समय से कुछ बातें जो हैं आपसे छिपी हुई पर्दे के पीछे चल रही थी। जो ये विरोधी लोग हैं, जो आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके खिलाफ ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मकता की भावना रखते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि उन्हें सब कुछ पता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर, बहुत इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा जो विश्वास अपने ऊपर था, धोखे का जो रूप था, उसमें ये घिरे हुए थे। और इनको लग रहा था कि ये कुछ भी पीठ पीछे आपके षड्यंत्र रचेंगे, कुछ भी प्लानिंग करेंगे, आपके ऊपर पीछे से वार करेंगे, जो भी या आपकी ज़िंदगी में जिस भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इनकी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो हैं, ये इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू, दूसरों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने वाले लोग हैं। और यही इनकी कोशिश थी कि इनका नाम भी ना आए और आपकी ज़िंदगी में वो प्रहार भी ये कर पाए, आपके ऊपर वो असर भी दिखा पाए जो इन्होंने हमेशा से करने का सोचा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा था कि सच्चाई जो है इन्होंने छुपाने की कोशिश की, पीठ पीछे से वार किया। लेकिन आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है दोस्तों, जो आपकी इंट्यूशन, आपकी आपका जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, और जो यूनिवर्स का जो गाइडेंस, उनकी जो मदद आपके साथ हर वक्त बनी रहती है, वो लगातार आपको सही दिशा दिखा रही है। और इन लोगों के सारी पोल पट्टी अब सामने खुल रही है आपके। इन लोग के सारे जो छुपे हुए रास्ते, जो उन्होंने छिप छिप के जो प्लानिंग रची थी, जो षड्यंत्र रचा था, उन सब का जो पोल है वो आपके सामने खुलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो कुछ लोग हैं, चुपचाप कहीं ना कहीं पीठ पीछे और भी ज़्यादा तैयारी कर रहे थे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालने की। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत कुछ सोच लिया था, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि हर चीज़ को एक बड़ी शक्ति भी देख रही है। उनके हर कर्मों का हिसाब कहीं ना कहीं ज़रूर स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं ज़रूर वो सारी चीज़ें लेखा जोखा रखा जा रहा है। और अब धीरे धीरे जो छुपे हुए राज हैं इनके, वो सामने आने लगे हैं, आपके सामने भी। और इनके जो भी पिछले अतीत की किए हुए करतूतें थी, वो पूरे समाज के सामने जग जाहिर हो रही है, जिससे कि कोई भी इनके साथ उठने बैठने वाला नहीं है आने वाले दिनों में। और इनको बिल्कुल ही समाज से अलग थलग कर दिया जाएगा। ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर चला रहे थे, खेल खेल रहे थे आपके साथ। लेकिन अब जब रोशनी का समय आया है दोस्तों, जब यूनिवर्स की रोशनी इनके ऊपर पड़ी है, इनको मजबूर कर रही है अपने ही गिरेबान में झांकने के लिए, वो समय अब शुरू हो चुका है। तो अब इनकी हालत हम देख सकते हैं ख़राब होती दिखाई दे रही है। कहर ही कहर इनके ज़िंदगी में बरपा हुआ है, यहाँ साफ हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है दोस्तों यहाँ पे। और ये कार्ड हमें साफ दिखा रहा है कि कोई, ये जो व्यक्ति है, जो भी आपके विरोधी हैं,
ये या तो किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा या फिर कुछ लोगों की तरफ इशारा है। मेल फीमेल एनर्जी दोनों दिख रहे हैं। ये लगातार कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए थे आपके ऊपर, आपके जीवन शैली के ऊपर, आपके हर कदम जो आप ज़िंदगी में ले रहे हैं, चाहे वो आपके व्यवसाय या काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आपके घर परिवार से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, उसके ऊपर नज़र रख रहे थे। चाहे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, चाहे समाज में जो भी आपके बारे में बातें होती हैं उनके द्वारा आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे होंगे। ये बातें इकट्ठा की जा रही थी, आपके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी कि किसी तरह से जो प्रहार करने की योजना है इनकी आपके ऊपर वो सफल हो सके। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी रेकी करने की कोशिश कर रहे थे आपकी लाइफस्टाइल की, कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से ये प्रभाव या असर डाल पाए। लेकिन एक कार्ड एक और बात भी कह रहा है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति जो है ना दूसरों को गिराने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, अपनी सारी जो है ताकत लगा देता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी बेचैन रहने ही लगता है। और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ भी हुआ है। जो एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी ने इनके अंदर जन्म ली है आपको गिराने के लिए, वो इन्हीं को अंदर से खाए जा रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके सामने जो विरोधी पक्ष है उनमें बहुत ज़्यादा अधीरता और घबराहट की ऊर्जा दिखाई देती है। उन्होंने तैयारी तो की, लेकिन तैयारी के साथ इनका डर भी बढ़ गया, खौफ भी बढ़ गया कि इसका जो रिटर्न रिवर्स अगर कर्म का फल आया तो क्या होगा। ये कहीं ना कहीं डर अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या अहंकार ने उसको भी ओवर पावर कर दिया कि ये इस बारे में ना सोचे। हम देख सकते हैं कि आपके लिए संदेश ये है यहाँ पे इस कार्ड में कि जो सच्चा होता है दोस्तों, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जैसे हम इस कार्ड में ये फिगर देख सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने बचाव के लिए। यूनिवर्स की जो सुरक्षा है वो अपने आप ही खड़ी रहती है। सच जो है हमेशा हमेशा जो है शांत खड़ा रहता है। जो सच के साथ होता है वो भी शांत ही रहता है अंतर्मन से। जबकि जो झूठी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको हर दिन हर पल एक नई कहानी बनानी पड़ती है समाज में टिके रहने के लिए, लोगों का विश्वास प्राप्त किए रहने के लिए, या उनके साथ उठने बैठने के लिए। उनको हर वक्त एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ उनको हमेशा ही बोलने पड़ते हैं। तो यही कारण है इनके कर्मों का जो बोझ है इनके दिलो दिमाग पे बढ़ता ही जाता है, जिसका जब हिसाब चुकाने का टाइम आता है तो जैसे इनको लगता है कि कहीं ने कहीं किसी ने इनकी ज़िंदगी में बवंडर मचा दिया हो। और यही कुछ इनके साथ होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। और ये कार्ड बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पे लेकर आई है। जहाँ कुछ लोग आपको नुकसान पहुँचाने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपके लिए खूब सारी मदद, सहयोग और आपकी सुरक्षा की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से। चाहे किन्हीं लोगों के रूप में आपके साथ खड़े होने वाले लोग आए होंगे, चाहे यूनिवर्स की सुरक्षा किन्हीं लोगों के रूप में आई होगी, या किसी और माध्यम से, या किसी की पहुंच आपकी ज़िंदगी में रही होगी जिसके कारण आपको सुरक्षा और आपकी ज़िंदगी में मदद आपको मिली है। ये हम देख सकते हैं समय के साथ। ऐसी ऐसी स्थितियां भी आई होंगी कि जब आपको लगा होगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उस समय एक ना एक ऐसा दरवाज़ा खुला होगा जिसने आपकी मदद की होगी, आपको उस कठिन परिस्थिति से ऐसे निकाला होगा जैसे ईश्वर ने अपने हाथ में उठा के आपको विषय वैतरणी नदी के पार लगा दिया हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो ईश्वर हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं आपके रास्ते में भेज रहे हैं जो सही समय पर सही सहयोग देंगे। हर लड़ाई क्योंकि अकेले नहीं लड़ी जाती दोस्तों, इसीलिए जो हमारे आसपास होते हैं, अगर झूठे और मक्कार फरेबी लोग हैं तो कुछ अच्छे जेन्युइन लोग भी हैं जिनके सपोर्ट के द्वारा ईश्वर अपनी मदद आपको भेजते हैं, जो यूनिवर्स आपको मदद करते हैं उनके द्वारा। और कभी कभी जैसे मैंने बोला कि जो यूनिवर्स है ऐसे लोगों को जोड़ते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ढाल बनकर आपके लाइफ में आते हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो लोग मिलकर जो है आपके खिलाफ खड़े थे, उन्हें ये समझ में आने लगेगा कि एकता जो है केवल उन्हीं के पास नहीं है। ये जो सुअरों का झुंड लेके आपके आते हैं ना ज़िंदगी में अपनी बादशाहत या अपनी धौंस जमाने के लिए, ये समझ लें कि जो सपोर्ट है इनके साथ ही नहीं खड़ा है। क्योंकि वो जो झुंड आता है वो भी इनसे कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की लालसा में आता है, अपने स्वार्थ के लिए आता है। लेकिन आपके साथ जो लोग खड़े होते हैं वो सच्चे दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में ऐसा अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों को आपके आसपास ज़रूर यूनिवर्स खड़ा करते हैं। और आपके लिए एक जो सपोर्ट सिस्टम है यूनिवर्स यहाँ पे तैयार कर चुके हैं, जिससे आपको मदद मिलती ही रहेगी। इसी के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड जो है सबसे गहरी बात कह रहा है। यहाँ पे जो दर्द है, जो पछतावा है,
जो टूटन, जो आत्मविश्वास जो यहाँ टूटते हुए हम देख रहे हैं, उसकी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन ये जो दर्द की ऊर्जा यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो पेन है, हार्ट का जो पेन है, ये आपके लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए ज़्यादा दिखाई देता है जिन्होंने गलत इरादों से कदम बढ़ाए। ये पेन की ऊर्जा आपके अतीत को दिखाती है, जब इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति पैदा की कि आपको बहुत दुख हुआ, आपके आंसुओं के कारण बने, आपकी पीड़ा और दुख का कारण बने ऐसे लोग। आपका अपमान किया, आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया। लेकिन आज ये दुख और पीड़ा इनके दिल में आके लगी है, जैसे किसी ने तीर और तलवार पूरी तरीके से चुभो दिए हों उनके दिल में। ये स्थिति इनकी आज बन रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो भी कदम आपकी ज़िंदगी में उठाए वो गलत इरादे से उठाए, अपने अहंकार के लिए उठाए, अपने स्वार्थ के लिए उठाए हैं। तो कई बार दोस्तों इंसान सोचता है कि वो किसी और को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन समय जो है घूम कर वही चोट उनके ही दिल तक पहुंचा देता है। तो मैंने जैसे हमेशा से बोला है कि जो भी हम इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो भी हम अपना दान देते हैं इस यूनिवर्स में, जिस भी तरीके की ऊर्जा का, वही ऊर्जा घूम फिर के सूद समेत हमारे पास आती है। आपने सकारात्मक ऊर्जा का दान दिया है तो घूम फिर के पुण्य के रूप में, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है। और इन नकारात्मक लोगों ने नेगेटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में, नकारात्मक सोच को फैलाया है, और यही कारण है कि आज इनकी भी ज़िंदगी में वही ऊर्जा सूद समेत आके इनसे हिसाब ले रही है। और रिकॉर्ड बता रहा है कि जो प्रहार ये कहीं ना कहीं करने निकले थे, इन्हें भी अपने कर्मों का जो परिणाम है महसूस करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं दोस्तों जो इंसान को अंदर तक झकझोर देती है। और यहाँ पे हम यही ऊर्जा इनकी ज़िंदगी में आते हुए देख रहे हैं कि इनके साथ जो अभिशाप होने वाला है, जो कहर इनके ऊपर बरपाने वाले हैं यूनिवर्स, वो इनके ज़िंदगी में इनके साथ साथ इनके सारे जुड़े हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं झकझोर के रख देने वाली है। और एक जो ओवरऑल संदेश हम देख सकते हैं वो यही है कि बहुत कुछ आपसे पीछे छिपा कर किया गया था इन लोगों के द्वारा, जो विरोधी हैं आपके, और बहुत सोच समझ कर आपके ऊपर प्रहार करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई दिख रही हैं साफ साफ। सच जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है, और जो लोग आपकी ज़िंदगी में कहर बरपाने की तैयारी में थे, उन्हें अब ये समझ आने वाला है कि हर ऐसी नकारात्मक योजना सफल नहीं होती। खासकर जब नीयत साफ ना हो, तो ऐसे किए हुए कर्मों की जो नींव है वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। क्षण भर के लिए इनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सुख भले ही आ गया हो, लेकिन अब आके दुख का जो सागर है इनके लिए इंतज़ार कर रहा है। आपके लिए यहाँ पे संदेश जो मैं देख सकता हूँ वो केवल इतना है कि बस आपको यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते पे अपने शांति से चलना है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को बढ़ाते हुए चलना है, बुद्धि विवेक से हर फैसले लेने हैं, अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखना है। भरोसा रखिए कि जो भी सच है वो सही समय पर अपनी आवाज़ जो है खुद ब खुद बना ही लेगा, और आज भी बना रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ गाइडेंस जो आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा निकल के आई है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव बी, जेड, जे, सी, डब्ल्यू, ई एंड वी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उनके साथ कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी ऊर्जा इस रीडिंग के बाद क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट और प्रोत्साहन बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।